अच्छा, एक चीज़ और भी है, आजकल हमारे बहुत सारे के जो युवा कलाकार हैं वो फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, लेकिन समस्या यूँ है वो अपनी भाषा नहीं बोलता। मैंने बहुत बार नोट करी, बल हम अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, अपने कल्चर को बचा रहे हैं, लेकिन भाई गढ़वाली तो बोलता ही नहीं, ना कुमाऊँ नहीं बोलते, ना तुम जौनसारी बोलते, तो आप तो ये अपनी भाषा बोल लेना है। बिल्कुल हाँ जी, बोलदा बोल छौं दबी हम। छी, लिख दबी छी बिल्कुल। और गान दबी छी। अच्छा जी। और बिल्कुल बोलदा छौं हम और गाँदा भी छौं और बल्कि हम जब अपड़ आपस हम जब भी कखिम जांदा छौं हम गढ़वाली में बचंदो। इंची चलिए, कोई बहुत झिझक नहीं ची, कोई शर्म नहीं ची। और मैं तो बोलना चाहूँ कि जन आप हर एक पंजाबी आजकल हर क्या कुणे के वे गया फैशन वे गया। मैं बोलना चाहूँ कि अपने गढ़वाल थे भी आप इतना अगने बड़ा हो कि वो भी सब कुणे एक फैशन वे जा। गढ़वाल बोलना चाहूँ मैं को मैं बोलना चाहूँ। चलिए चलिए, ये लड़की मेरे से भी अच्छी गढ़वाली बोल रही है। मेरी गढ़वाली थोड़ा टीरी टच था और यू सन पौड़ी श्रीनगर वाला, तो श्रीनगर पौड़ी की जो भाषा था वो थोड़ा सा आजकल हमारा फिल्मों गानों वो सब हुएगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और चलिए, ये मत कहिएगा कि ये गीत गढ़वाली गा रहे हैं, इन्हें गढ़वाली नहीं आती है, पूरी गढ़वाली बोली है उन्होंने और मैंने भी बोली है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय दो उभरते हुए युवाओं के साथ बैठा हूँ और इसलिए भी बैठा हूँ क्योंकि इन्होंने एक गीत बनाया है और गीत है कौथिग पे। जब मैंने ये गीत देखा तो यकीन कीजिएगा मुझे बहुत सारी की चीज़ें उसमें बहुत अच्छी लगी, तो लिहाजा मुझे लगा है कि वो गीत भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा और इन युवाओं से भी आपसे मिलवाऊंगा। मेरे दाईं तरफ संदीप ढोंडियाल हैं, इधर बैठी हैं रचना भंडारी। ये दोनों ने ये गीत बनाया है। आइए सबसे पहले इस गीत की कुछ लाइनें हम सुनते। तो सबसे पहले मैं संदीप आपके पास आना चाहूँगा। ये गीत इतना मार्मिक आपने बनाया, इस समय युवाओं की भी पीड़ा डाली, क्या सोची इस गीत को बनाने की? सर मकसद स्पष्ट था कि आजकल देखने में आ रहा है कि ज़्यादा डीजे नंबर्स बन रहे हैं और नाचने गाने वाले बन रहे हैं, लेकिन हमारे फोक में करुणा भी है। तो पूरा फोकस जब लिखने पे बैठा मैं तो ये लिखा बहुत पहले गया था, स्कूल टाइम पे लिख गया था, लेकिन अभी जब प्रोफेशनल तौर पे लिखा इसे तो पूरा ध्यान रहा कि हम एक बच्ची और पिताजी के ज़िद को दिखाएं। बच्ची ज़िद कर रही है मेले में जाने की, लेकिन पिताजी की क्या क्या कंडीशंस हैं उसमें जो कि वो उनको भेज नहीं पा रहे हैं। उस वो जो खास कंडीशन जो आप जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो आप गाने में देख पाएंगे। इस कारण से वो बच्ची को भेज नहीं पा रहे थे और इसके साथ ही हमारे क्लाइमैक्स के साथ ही वो गाना ख़त्म होता है। चलिए, वो गीत आपको पूरा देखना पड़ेगा। जब मैंने उस गीत को देखा, छोटी बच्ची है, हमारे यहाँ थौल लगते हैं, कौथिग लगते हैं, पहाड़ों में मेले लगते हैं और यकीन मानिएगा हम बड़े लंबे बरसों से उनका इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब हम उन मेलों में नहीं जा पाते तो क्या होता है वो इस गीत में दर्शाया गया। रचना, इस गीत को लेके क्या कुछ मन में आया कि ऐसा एक गीत बनाया जाए? सर देखिए, गीत को लेकर के कौथिग तो क्लियर था, लिरिक्स में हमने कौथिग ही डाला है, लेकिन बात ये आ रही थी कि हम ऐसा क्या दर्शाएं कि वो बच्ची को, जो उसके माँ बाप हैं, वो मेले में क्यों नहीं भेज पा रहे हैं। मेले में वो इसलिए नहीं भेज पाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपनी बच्ची के शौक पूरे कर सके कौथिग के। वो कौथिग में हर प्रकार की चीज़ें लेगी जैसे बच्चे होते ही हैं। अब उस स्थिति को सुधारने के लिए उसके पिताजी घर के काम धाम के साथ तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके इस परिश्रम पे पानी तब फिर जाता है जब वो देखते हैं कि भर्तियां रद्द हो गई हैं। और ये आजकल के हमारे युवा हैं जो, उनके साथ ये बहुत आम है, जो तैयारी कर रहे हैं, परीक्षार्थी जो हैं। और कई लोग तो इस बात पर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आप 40-42 साल के एक इंसान को तैयारी करता हुआ दिखा रहे हैं। लेकिन जो मैं सच्चाई आपको बताऊं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो यही है कि एक अभ्यर्थी बहुत उम्मीद लगा के तैयारियां कर रहा है सर। वो 40-42-45 साल तक भी वो इंतज़ार कर रहा है। वही चीज़ हमने इसमें दिखाई है। लेकिन आप उम्मीद मत हारिए, वो भी हमने इस गीत में दिखाया है कि लास्ट में जो वो बच्ची है वो उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त होकर के जाती है। इस मार्मिकता को हमने इस गीत में दर्शाया है सर। चलिए, बहुत सुंदर गीत है। और जब इन्होंने पेपर लीक की बात करी है तो यही वो गांधी पार्क है जहां हम ये आज का इनका साक्षात्कार शूट कर रहे हैं। इसी के बाहर हमने पथराव देखा है, यहीं युवाओं पे लाठियां भांजते हुए देखा है और यहीं भगदड़ होते हुए देखा है। और यहीं इस गीत की दो लाइनें भी हम संदीप से सुनने की कोशिश करेंगे। मिन कौथिग जाने ही मां झमको, बाबा जी तुम है मीठे गिणको। सुन लाडी तो क्या को जानी झमा को,
कालू बाची चरेल एधो डांडा हो वे बाबू की प्यारी मेरी बना हो घास पात लेकी एधो चमा हो। धन्यवाद सर। चलिए, नरेंद्र सिंह नेगी जी जब गीत गाते हैं, बहुत लंबे समय बाद उनके गीत आते हैं, लेकिन जब उनके गीत आते हैं तो सीधा दिल को छूते हैं। वो उस होड़ में नहीं रहते कि बस मुझे गीत बनाने। तो ऐसा ही ये गीत है कि एक छोटी बच्ची, उसके माता पिता कह रहे हैं बकरी चरा के ला, घास लेके आ, लकड़ी लेके आ, लेकिन उधर मेला होता है और मेला जाना होता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं नहीं जा पाती। इससे पहले क्या और गीत आपके द्वारा बनाया गया दोनों के? इससे पहले सर हमारा एक भू कानून पे आधारित एक गीत आया था, भू बुग्याल करके। उसमें भी हमने ये दर्शाने की कोशिश की कि हमारा एक अगर ज़मीन बिक रही है तो खाली एक ज़मीन नहीं बिक रही, हमारी संस्कृति के साथ बिक रही है। उसको एक ज़मीन का टुकड़ा मत समझो, उसमें हमारी भावनाएं हैं, हमारी अगर उसमें ये कहा गया कि अगर हॉल इंस्टीट्यूट ये बिक रहा है तो हमारे खाली एक ज़मीन नहीं बिक रही, पूरी संस्कृति पे एक अटैक हो। बॉन्ड बिक जाएगा पूरा। गौरा ने जो बंड जो हमारा बॉन्ड सहता है वो बिक जाएगा। नंदा को खुद हिंदू मैथ वो बिक जालू, हर चीज़ हमने उसमें एक छोटी मार्मिक चीज़ें जो डाली, जो आपके दिल को छूती हैं, संस्कृति की चीज़ें, वो हमने उस गीत में बता रखी हैं भू कानून से संबंधित। लेकिन आजकल के जो गीत बन रहे हैं, लटका झटका ठुमका अचंग पचंग, उस दौर में आप इस तरह के पारंपरिक अपने गीत लेके आ रहे हैं। सर मैं ये समझती हूँ कि युवाओं को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उत्तराखंड की संस्कृति बचाइए और सिर्फ डांसिंग नंबर्स मत बनाइए। अगर आप में कला है गीत बनाने की, गाने की, तो मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप संस्कृति को बचाने के लिए भी, ये इस तरह के बचाने की बात नहीं तो कम से कम योगदान तो दीजिए कुछ ना कुछ अपनी इस कला का। हाँ, ये मतलब कहना चाहिए। संस्कृति बचाने वाले हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? संस्कृति से हम संस्कृति बचे हुए हैं, लेकिन ये है कि कोई योगदान एक दीजिए। छोटी सी कोशिश हम कर सकते हैं, जैसे जितना हमें आता है या फिर हम जितना कुछ कर सकते हैं हम उतना ही योगदान दे सकते हैं। और उसकी अगर 2 लाइन अगर सुना पाए हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दीदों भू बुग्याले यो माटू पानी बिक जालू, दीदों भू बुग्याले यो माटू पानी बिक जालू, त्यारा पुरखों को से त्यों संभालूं बिक जालू, त्यारा पुरखों को से त्यों संभालूं बिक जालू, दीदों भू बुग्याले यो माटू पानी बिक जालू। माधोक बालू बडोनी कुछैलु बिक जालू, गढ़बीर चंदर सिंह तीलू को बिक जालू, गढ़बीर चंदर सिंह तीलू को बिक जालू। हौलनी सूड़ू दंदुलों की घांडी बिक जाली, गौरा को से त्यों बोण बीरणु मां बिक जालू, गौरा को से त्यों बोण बीरणु मां बिक जालू, दीदों भू बुग्याले यो माटू बचाण पाड़लो, दीदों भू बुग्याले यो माटू बचाण पाड़लो। चलिए, वाकई में बहुत अलग गाते हैं ये, और जो अलग गाते हैं उन्हीं तक हम पहुंच पाते हैं और उन्हीं को आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा लीक से हटके काम करते हैं, क्योंकि जैसा सब कर रहे हैं वैसा हम नहीं कर रहे हैं, और जैसा सब कर रहे हैं उन तक हम पहुँचें वो भी ठीक नहीं है। ये बच्चे थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, इसलिए इनको आपकी भी ज़रूरत है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद सर और आपका। एक वादा करना पड़ेगा, आगे का जो गीत आएंगे उसके लिए भी आप हमें आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो हम चाहते हैं। हमारा सौभाग्य रहेगा कि बिल्कुल। हम आपके माध्यम से लोगों के बीच जुड़ पाएँ, तो ज़रूर सर आगे। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं उन चीज़ों को। सर दर्शकों को यही कहना चाहिए कि आप इनको बस देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है। वेरी गुड। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं भी यही कहना चाहूँगी, जितना हो सकता है अपने उत्तराखंड को बचाइए। जो हमारे आंदोलनकारियों ने जिस मकसद से उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाया था, पर्वतीय राज्य बनाया था, उस मकसद को कम से कम पूरा कीजिए। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।